पेशेंट मेरा भाई है। सुबह वो ओटी के लिए आया था गले में छोटा सा सर्जरी करने के लिए। मेरा क्या तरीका है? क्या पब्लिक समझता है? मेरा क्या डंडा दिखाएगा? अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार के पूर्णिया में अस्पताल के खिलाफ परिजनों ने किया खूब हंगामा, सड़कों पर काटा बवाल और अंत में पुलिस की हुई लाठीचार्ज। लाठीचार्ज में पत्रकारों को भी चोटें आई है। कैमरा आईडी तोड़े जाने की बात भी सामने आ रही है। बहरहाल आपको बता दें कि इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले हम सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज श्री काटजू एवं हाईकोर्ट के बयान आदि का भी उल्लेख करना पसंद करेंगे। बताना चाहेंगे कि आखिर पत्रकारों को निशाने पर क्यों लिया जाता है, पुलिस पत्रकारों पर दबंगई क्यों दिखाती है। आपको बता दें कि ऐसे कई मामले हो चुके हैं जिसके बाद कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान भी लिया है। पिछले दिनों बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर कही गई। एसएसपी पर भी कार्रवाई की बात आई है। कहा गया कि पत्रकार नहीं है भीड़ का हिस्सा। पत्रकारों के साथ बढ़ती ज्यादती और पुलिस के अनुचित व्यवहार के चलते कई बार पत्रकार आजादी के साथ अपना काम नहीं कर पाते और उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने राज्य सरकारों को चेतावनी दिया कि पुलिस आदि पत्रकारों के साथ बदसलूकी न करे। पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है। किसी स्थान पर हिंसा या बवाल होने की स्थिति में पत्रकारों को उनके काम करने में पुलिस व्यवधान नहीं पहुंचा सकती है। पुलिस जैसे भीड़ को हटाती है वैसा व्यवहार पत्रकारों के साथ कभी भी नहीं कर सकती। आपको बता दें, पुलिस वालों या उनके अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा यदि वे बदसलूकी करते हैं। काटजू ने कहा कि जिस तरह कोर्ट में एक अधिवक्ता अपने मुवक्किल का हत्या का केस लड़ता है पर वह हत्यारा नहीं हो जाता, उसी प्रकार किसी सार्वजनिक स्थान पर पत्रकार द्वारा अपना काम करने पर वे भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं। इसलिए पत्रकारों को उनके काम से रोकना मीडिया की स्वतंत्रता का हनन करना है। प्रेस काउंसिल ने देश के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवों व गृह सचिवों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है। स्पष्ट कहा है कि पत्रकारों के साथ पुलिस या अर्धसैनिक बलों की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करे कि पत्रकारों के साथ ऐसे कोई व्यवहार न हो। पुलिस की पत्रकारों के साथ की गई हिंसा मीडिया की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन माना जाएगा और संविधान की धारा 19(1)(a) में दी गई इस संविधान की धारा के तहत बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मी या अधिकारी पर आपराधिक मामला दर्ज होगा। बहरहाल इस मामले को इस तरह समझना आवश्यक होगा कि किसी भी परिस्थिति में पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है और अगर वह भीड़ का हिस्सा नहीं है तो उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार निश्चित रूप से चिंताजनक है। पेशेंट मेरा भाई है। सुबह वो ओटी के लिए आया था गले में छोटा सा सर्जरी करने के लिए। गले में बोल रहा था डॉक्टर की कुछ इन्फेक्शन हो गया था और बोला कि कुछ सर्जरी करना पड़ेगा। डॉक्टर रजत रंजन नाम है डॉक्टर का और डॉक्टर कुछ देर 1-2 घंटा पहले ओटी में लेके गया था और एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर मंगाया। बोला बेहोशी हुआ, उसके बाद होश नहीं आया। हम भी डॉक्टर के यहाँ ही काम करते थे, हमको बाद में बुलाया, उसकी वाइफ बुलाई हमको। किस डॉक्टर के पास लाया? डॉक्टर रजत रंजन ENT MS। ये जीवन हॉस्पिटल उसी का है? पता नहीं है हमको। अभी डॉक्टर सब फरार है। डॉक्टर साहब फरार है। प्रशासन भी क्या कर रहा पता नहीं चल रहा। प्रशासन आया तो अभी क्या कर रहा है यहाँ पे? कुछ बता ही नहीं रहा। आप लोग अभी बीच रोड पे सबको रखे हुए हैं। हम अपना मांग रखे हैं, डॉक्टर बुलाएगा, डॉक्टर बताएगा क्या हुआ था इसके साथ, तभी जाएगा बॉडी। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार के पूर्णिया में यह पूरा मामला हंगामा का रंग रूप ले लिया, उसके बाद यह आवश्यक बनता था कि पुलिस अधिकारी तत्काल इस पर कार्रवाई करें। आपको बता दें कि पत्रकारों को भीड़ का हिस्सा मानते हुए लाठीचार्ज में आंख बंद कर पत्रकारों को भी चोटें पहुंचाना निश्चित रूप से बेहद चिंताजनक है और इस पर उचित कार्रवाई बनती है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर क्या था मामला। जी हाँ, तो आपको बता दें कि पूर्णिया के जीवन हॉस्पिटल में एक युवक राहुल के गले में फोड़ा हो गया और उसके इलाज के लिए वो अस्पताल में पहुंचा, जहां चिकित्सक ने उसे फोड़े के इलाज के लिए उसे मामूली से ऑपरेशन की बात कही और जब ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया की
उसे इंजेक्शन दिया गया तो युवक की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी अंततः मौत हो गई, जिसके बाद परिजन हंगामा करने लगे, अस्पताल पर कार्रवाई की मांग करने लगे, सड़कों पर उतरे। मामला आगे बढ़ता न देख करके NH 31 को भी जाम कर दिया गया। तब DSP श्री सरोज ने तत्काल पुलिस बल को बुलाया और लाठी डंडे लिए पुलिस ने न आओ देखा न ताओ और हाँकना शुरू कर दिया। परिजन क्या, पड़ोसी क्या, समाज क्या, पत्रकार क्या, किसी में कोई भेदभाव नहीं और सबको एक ही लाठी से सोट दिया गया। आप जरा बताइए कि पत्रकार भीड़ का हिस्सा कैसे है? जिस तरह पुलिस अपनी कार्रवाई करने के लिए वहां पहुंची, अपनी ड्यूटी निभा रही थी, उसी तरह पत्रकार भी अपनी ड्यूटी करता है और पत्रकार को भीड़ का हिस्सा बनाकर उसे भी पीट देना, उनके सामानों को क्षति पहुंचाना कहां तक उचित है? न्याय और अन्याय के बीच फर्क होता है। न्याय और अन्याय के बीच एक बारीक सी लकीर होती है और उस लकीर की मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि वरीय अधिकारी आखिरकार इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।